नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, एलईडी एलसीडी में बारीकी से बारीक जो फंक्शन होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आज जिस बात को लेकर हम आपके बीच आए हैं, ये एक बहुत ज़रूरी सर्किट है। इस सर्किट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये सर्किट क्या है? ये एक ऑप्टो कपलर है, एक ये ट्रांजिस्टर है और एक ये ट्रांजिस्टर है, यानी दो ट्रांजिस्टर और एक ऑप्टो कपलर। ये आखिर है क्या? तो हम आपको बताते हैं। पावर ऑन, पीएस ऑन, पावर ऑन सीरीज रेगुलेटेड सप्लाई। ये सीरीज रेगुलेटेड सप्लाई है। इसका बताना क्यों जरूरी हो जाता है? इसका बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी सप्लाई आप देखेंगे, एक नॉर्मल सप्लाई को छोड़कर, या ये कहें कि जिस सप्लाई में बैकलाइट साथ में हो, मैं देसी भाषा में आपको समझाता हूं कि जिस सप्लाई में बैकलाइट ड्राइवर साथ में हो, उस सप्लाई में अगर ये सिस्टम को अगर आपने नहीं समझा तो आप उस सप्लाई को चालू नहीं कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले पीएफसी पावर सप्लाई 17 इंच से लेके और जितने इंच का टीवी आता था, उन सभी में जितनी भी एलसीडी आती थी, उन सभी में ये सर्किट जरूर होता था। इसको पावर ऑन सर्किट कहते हैं और ये सीरीज रेगुलेटर द्वारा मजबूत तरीके का एक सर्किट है जो अक्सर आपको सभी कंपनियों में देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये सीरीज रेगुलेटर सप्लाई है क्या। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम 17 इंच एलईडी, 24 इंच एलसीडी या जो भी एलसीडी खोलते हैं, उसमें हमें सीएफएल मिलती है और सीएफएल को चलाने के लिए पीएफसी पावर सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। तो हमें 17 इंच से लेकर और जितनी भी एलसीडी आई, उन एलसीडीओं में हमें ये पावर ऑन सर्किट देखने को मिलेगा। चलिए, आपको इस तरह नहीं, हम दूसरी तरफ तरीके से समझाते हैं कि आपके पास कोई पुराना सेट आया, एलसीडी आई और उसका मदरबोर्ड खराब है, तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। क्यों आएगी परेशानी? उसकी पावर सप्लाई में ही बैकलाइट इनबिल्ट है। बैकलाइट इन्वर्टर उसी में होता है और जब बैकलाइट इन्वर्टर उसमें होता है तो पावर सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर पावर सप्लाई को हमने चेंज किया तो बैकलाइट भी चेंज होगी, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो उस सप्लाई को चालू करने के लिए हमें इस सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी बीच 40 इंच से लेकर ऊपर के जितने भी सेट हैं, उन सब में ये सिस्टम जरूर आता है पावर ऑन का। क्यों? कि उसमें पीएफसी पावर सप्लाई इनबिल्ट होती है। आजकल तो जो कॉम्बो मदरबोर्ड आ रहे हैं, उनमें तक पीएफसी पावर सप्लाई इनबिल्ट दी हुई है। 2-2, 3-3 कपलर लगाए गए हैं। क्यों?
कि बगैर पीएफसी पावर सप्लाई के बड़े सेटों की बैकलाइट नहीं जल सकती। तो ये पावर सप्लाई और ये पीएस ऑन, पावर ऑन, ये आखिर है क्या और ये कैसे बनाया जाता है? तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर है। पीएस ऑन सप्लाई को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंड बाई बोल्ट देखना होगी, और स्टैंड बाई बोल्ट जिस भी ऑप्टो कपलर पर जाते हैं वही हमारा पावर ऑन सीरीज रेगुलेटर सप्लाई है। इसमें हमें स्टैंड बाई से एक रेजिस्टेंस के थ्रू 5 वोल्ट हमें ऑप्टो कपलर PC 817 एनोड पर वोल्टेज प्राप्त होंगे। अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो हमें स्टैंड बाई के वोल्ट चेक यहाँ कर सकते हैं। अभी हमारा पूरा सर्किट बंद रहेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ हमारे 20 वोल्ट जो हमारे ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए इनबिल्ट हैं वह रुके रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, रेगुलेटेड नहीं होंगे। क्यों? कि हमारा सेट अभी स्टैंड बाई में है। जैसे ही मदरबोर्ड पर ये 5 वोल्ट पहुंचते हैं और उधर से मदरबोर्ड से एक STB सिग्नल निकलता है, STB वोल्ट निकलता है, जो हमारे 4K7 रेजिस्टेंस से निकलकर जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है MMBT 2222, ये NPN ट्रांजिस्टर होता है और इसके बेस को मिलते हैं। ये वोल्ट हमारे बेस को मिलते हैं, और जैसे ही ये बेस को मिलते हैं, NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर जैसे ही वोल्टेज आते हैं वैसे ही ये एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होते हैं, और जैसे ये मीटर कलेक्टर शॉर्ट होंगे, ये इंडिकेटर जो अंदर रहता है, इसमें ऑप्टो कपलर की क्लास हम पहले आपको दे चुके हैं कि ऑप्टो कपलर के अंदर क्या होता है। एक ऑप्टो कपलर के अंदर LED डायोड होता है। तो ये LED डायोड इधर वोल्ट इधर से मिल गए, माइनस इधर से मिल गया, ये फुल जलने लगा, फुल ताकत में ये जलने लगा। दोबारा समझते हैं कि यहां हमें STB वोल्ट पिन नंबर 1 पर, ये इसका पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1 पर हमारे STB वोल्ट गए, यानी स्टैंड बाई के जो वोल्ट हैं वो हमारे आए, और यहां से एक बनके का रेजिस्टेंस लगा, और जो हमारा इस LED का एनोड होता है और पिन और ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 पर गए। पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 पर हमें चाहिए यहाँ नेगेटिव वोल्ट। तो जैसे ही यहाँ से हम रिमोट के द्वारा या बटन के द्वारा मदरबोर्ड को स्टैंड बाई से देंगे, यहाँ इसके बेस पर वोल्ट आएंगे, और जैसे ही बेस पर वोल्ट आएंगे ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और ये LED ग्लो होने लग जाएगा। और जब ये LED ग्लो होगा तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट हो जाएगा। यहां कलेक्टर पर इधर 20 वोल्ट एक बनके की रेजिस्टेंस द्वारा आए हैं कम करके, और यही वोल्ट एमीटर से आउट होकर एक जीनर डायोड लगा है इसमें 18 वोल्ट का, इसके बेस पर चले जाते हैं। जब इसके बेस पर वोल्ट आते हैं तो यहाँ एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो जाते हैं और VCC के रूप में हमें रेगुलेटेड 18 वोल्ट प्राप्त हो जाते हैं। ये 18 वोल्ट हमारे
कौन से बोल्ट हैं दोस्तों? ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग के हमारे जो हमारी प्रथम सप्लाई बनती है उसकी ऑक्सिलरी बाइंडिंग के बोल्ट यहाँ रुके पड़े रहते हैं, क्योंकि सेट हमारा अभी स्टैंड बाई में है। और जैसे ही हम यहाँ पावर सप्लाई को ऑन करवाते हैं तो पावर सप्लाई को ऑन करवाने के लिए हमें 18 वोल्ट की आवश्यकता लगेगी। जब 18 वोल्ट हमारे PWM-IC को मिलेंगे तो में बाकी के और वोल्ट हमको प्राप्त हो जाएंगे। यानी PS ऑन का जो फंडा है वो यही है। आपसे हम बोलते हैं क्लास के अंदर कि 5 वोल्ट को और STV को शॉर्ट कर दो। हम क्या करेंगे, जो अगर बगैर मदरबोर्ड के पावर सप्लाई जब ऑन होगा तो PS ऑन को, मान लीजिए आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, अब हमें इसको चालू करना है तो क्या करेंगे हम, यहां से हम एक, देखिए दोस्तों, 1K का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और डायरेक्ट इसको दे देंगे। तो इसको जैसे ही करंट मिलेगा, क्योंकि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, जब इसको यहां वोल्ट मिलेगा तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, यानी ये ग्राउंड को शॉर्ट कर देगा और ग्राउंड इधर से मिल गया, करंट इधर से मिल गया, ये LED ग्लो करे। और जैसे ये LED ग्लो करेगा तो यहां जो हमारा एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका बेस अंदर होता है, ऑप्टो कपलर को हम पढ़ा चुके हैं आपको। वैसे ही जैसे ही यहाँ इस पे 18 वोल्ट आके रुके हैं, यही वोल्ट हमारे यहाँ इधर इसके बेस को मिलेंगे, चूंकि जीनर डायोड इस पर लगा हुआ है। जब जीनर डायोड इस पर लगा हुआ है तो इसको रेगुलेटेड 18 वोल्ट यहाँ जैसे मिलेंगे, इससे कम वोल्ट यहाँ मिले और ये फिक्स रेगुलेटेड 18 वोल्ट सीरीज रेगुलेटर सप्लाई तैयार हो जाएगी। ये इस सर्किट को इतना समझना दोस्तों, इतना समझना क्योंकि हर पावर सप्लाई की ये जान है। इसी तरह के सर्किट और इसी तरह का डायग्राम देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। 1 तारीख यानी 1 तारीख, हर 1 तारीख को हमारा नया सेशन, नया बैच चालू होता है। आप उसमें आइए और हमारे 4 चैनलों का लाभ लीजिए। पहला चैनल है हमारा ट्रेनिंग का, दूसरा चैनल है हमारा प्रैक्टिकल का, तीसरा चैनल है हमारा डॉक्यूमेंट्स का और चौथा चैनल है हमारा डायग्राम का। ये चारों चैनल आपको मिलेंगे और एक शानदार टेक्नीशियन बनकर आप उभरेंगे। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। इसलिए आने वाली 1 तारीख से हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए और शानदार 30 दिन के अंदर टेक्नीशियन बनकर अपने भविष्य को संभालिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।